नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के इलेक्शन पर। जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका के इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेटिक के कमला हैरिस को जिस तरह से उन्होंने मात दी, जिस तरह से एक तरह से क्लीन स्वीप किया, कमाल की उनकी जीत थी। लेकिन उस जीत को लेकर के अब तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत चुके हैं और जनवरी में वो शपथ ग्रहण भी उनका हो जाएगा, ऑफिशियली तौर पे अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसके बाद से उनके आने के बाद से, राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ग्लोबल साउथ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्वाड पे क्या असर होगा, ब्रिक्स पे क्या असर होने वाला है, ईरान, इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, यूक्रेन, इन तमाम चीज़ों पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है और डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को कितना फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होता है, उन मुद्दों पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ फ़ायदा होगा, भारत को लॉस कुछ नहीं होने वाला है इनके आने के बाद। लेकिन भारत में जो गोदी मीडिया है, एक तरह से जो भारत की थर्ड क्लास की मीडिया है और उसके फोर्थ क्लास के जो पत्रकार हैं, डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी छवि बना रहे हैं, ऐसा मीडिया में उनको दिखाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो उनके मौसी का लड़का है जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुका है। खैर, हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के अगर पहले कार्यकाल पे हम प्रकाश डालें तो डोनाल्ड ट्रंप को हम देखते हैं पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे आदमी थे। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया गया था। अब जीएसपी क्या होता है? जीएसपी एक ऐसा चीज़ है कि उसमें टैक्स से छूट मिलती है। अगर भारत के व्यापारी हैं, अगर अमेरिका में सामान बेच रहे हैं तो कुछ सामानों पर जो टैक्स नहीं लगता था, वो सस्ती बिकती थी तो भारत को फ़ायदा होता था, अब उस पर टैक्स लगेगा। और मान लीजिए भारत का टैक्स लग रहा है, दूसरे देशों को टैक्स छूट मिल रही है तो उन देशों को फ़ायदा होगा, भारत को नुकसान होने वाला है। तो नुकसान हुआ था एक्चुअली में। तो ईरान में अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से ईरान पे प्रतिबंध बहुत कड़े होने वाले हैं। और ईरान से जो चाइना ऑयल लेता था, भारत का चाबहार जो पोर्ट है वहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कोई रिलैक्सेशन मिलती है कि नहीं मिलती है। जिस तरह से उनके हम कैंपेनिंग भाषण की बात करें कि जिस तरह से उन्होंने भारत को चार्जर बोला है, भारत को बोला है कि भारत अमेरिकी कंपनियों पे, अमेरिकी वस्तुओं पे बहुत हैवी टैक्स लगाता है और हम आएंगे तो हम भी टैक्स लगाएंगे। पेट्रोलियम को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के, एक ऐसे वक्त में जहाँ पे रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, वहाँ पे क्या डोनाल्ड ट्रंप उस वार को रुकवा पाएंगे या नहीं रुकवा पाएंगे, या क्या करते हैं उसके साथ। अगर डाटा की बात करें हम तो 130 बिलियन से ज़्यादा, 130 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा भारत पैसा खर्च कर रहा है अपने क्रूड ऑयल। अवैध घुसपैठिए की बात करें तो अवैध घुसपैठियों को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि हम आएंगे तो अवैध घुसपैठियों को भगाएंगे। और पहले कार्यकाल में भी हमने देखा कि पहले कार्यकाल में उन्होंने दीवार बनाने की बात की थी, दीवार लगभग बन भी रहा था, उस पर काम हो रहा था, कुछ दूरी तक दीवार बन भी चुका था। और अब ऐसा कंडीशन हो गया है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ से करीब करीब 2011 से, आप ये डाटा देख सकते हैं कि 2011 से लेकर के 2021 तक इस विश्वगुरु बनते हुए भारत में, नकली विश्वगुरु बनते हुए भारत में 3 लाख लोग यहाँ से फर्जी डंकी रूट से अमेरिका में घुस रहे हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ लोग जेलों में रहते हैं। वाशिंगटन पोस्ट जो पेपर है उसको पढ़ना चाहिए, उसमें एक लेख छपा था जिसमें कितने सारे लोगों की कहानियाँ बताई गई हैं कि वो लोग किस तरह से जाते हैं। कुछ लड़के हैं जो 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं लेकिन अमेरिका भागने की कोशिश करते हैं। बेरोजगारी का ये आलम है भारत में। और उस सिचुएशन में अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालेंगे और जो आते हैं उनको हम दीवार से रोकेंगे, तो इसमें भारत का क्या स्टांस रहने वाला है, भारत सरकार क्या करने वाली है, इसको लेकर के क्या बड़ा देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि इसमें भारतीय बहुत टॉप पे हैं। भारत में के 70% ग्रोथ रेट, 70% जो है कि ग्रोथ हुआ है इस मामले में 2011 से 2021 के मामले। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट 2025 की। जो प्रोजेक्ट 2025 है, हालांकि उससे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को हमेशा दूर रखा है, कभी उससे जोड़ा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी चाहने वाले लोग हैं, जो संस्था है, उस संस्था ने बड़ी मेहनत से इसको बनाई है और डोनाल्ड ट्रंप इसी रूट पे चलने वाले हैं। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं उनको निकाल दिया जाएगा। सिर्फ ब्यूरोक्रेट ही नहीं, अगर जस्टिस सिस्टम में, एजुकेशन में, एनर्जी में, इवन FBI में भी देखा जाए, तमाम डिपार्टमेंटों से जो टॉप मोस्ट लोग हैं उनको निकाला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे अपने लोगों को फिट करने वाले हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण दिया है कि इंडिया, आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया एंड हिंदूज, बट वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस्लाम को लेकर के उन्होंने टेररिज्म
और रेडिकल जैसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, एक अच्छा साइन नहीं है। जिस अमेरिका में लोग मानते हैं कि सबको समानता का अधिकार है, जिस बुनियाद पे अमेरिका बना था, उस पर पहले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप सही नहीं पाए गए थे और दूसरे कार्यकाल में भी शायद उस पर चलते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो ये देश के लिए खतरा है। खैर, भारत के लिए वो कितने प्रॉफिटेबल होंगे, कितने प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर रशिया और यूक्रेन का वार जेन्युइन रुकवा देते हैं तो उसमें देखना होगा कि तेल की कीमतों में जो सबसे बड़ा सर दर्द बना पड़ा है, जिस तेल की कीमतों में हम लोग 60-65 बिलियन डॉलर खर्च करते थे, लगभग वो डबल हो चुका है। 130 करीब 130 जो वित्त वर्ष 2023-24 का आंकड़ा है, 130 बिलियन से ज़्यादा हम लोगों ने पैसा खर्च किया है। 30 बिलियन डॉलर हमने खर्च किया है, उससे ज़्यादा ही खर्च किया है। तो एक ह्यूज नंबर है जो पैसे हम लोग लगातार खर्च करते जा रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के इलेक्शन की भी इसी बात में हम चर्चा करेंगे, कंपेयर करेंगे भारत का इलेक्शन का अमेरिका के इलेक्शन की। कितनी सोची और कितनी तुच्छ मानसिकता से भारत में चुनाव किया जाता है और किस तरह से चुनाव यूएस में होते हैं। और हम मीडिया की भी बात करने वाले हैं, ये जो बास मारते हुए मीडिया है इसकी भी बात करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वहाँ पे सड़ी हुई मीडिया को देखने क्यों जाते हैं? अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इनको महंगाई मैन बोला जाता है। हालांकि वहाँ पे अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो उन्होंने बोला है कि हम अपने देश के लोगों का टैक्स कम करेंगे, अपने देश के लोगों का टैक्स कम करेंगे, भले ही हमें टैक्स अन्य देशों से ड्यूटी से लेना पड़े, अन्य देशों से लेना पड़े, टैरिफ्स लगाना पड़े, लेकिन हम लोगों का टैक्स कम करेंगे। वहाँ के मकानों पे जो भी कर्ज बढ़ रहे हैं उसको हम कम करेंगे। वहाँ पर रिलीफ देने की बात हो रही है। साग सब्जी पे जितनी भी महंगाई है उसको हम कंट्रोल करेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है, अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। प्रधानमंत्री की भाषा को आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बेटी की रोटी की लूटने की बात कर रहे हैं। हम लोकसभा में ऐसे ऐसे शब्द, मंगलसूत्र, मछली, कैसी एक तरह से नीचता वाली जो शब्द होती हैं, जो भारतीय राजनीति में एक प्रधानमंत्री 2 बार रह चुके हैं, 10 सालों तक वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके मुंह से शायद ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं, फिर भी वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है वही जानेंगे। खैर, ये राजनीति में शोभा नहीं देता है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर करते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक राष्ट्रपति है जो अपने देशों में महंगाई कम करने की बात करता है, बेरोजगारी दूर करने की बात करता है, अपने देश के लोगों को, देशवासियों को रिलीफ पहुंचाने की बात करता है। दूसरी साइड हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई रिलीफ की बात नहीं होती है, कोई महंगाई दूर करने की बात नहीं होती है, सिर्फ मंगलसूत्र, मछली, तमाम मुद्दों पे बात होती है। और प्रधानमंत्री अधिक से अधिक करते हैं तो गंगा के घाटों पे चढ़ के रोने लग जाते हैं, गंगा के घाटों पे जाकर वो रोने लग जाते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं। धार्मिक चाशनी चटा दी जाती है और लोग उस चाशनी को चाट के आजकल काफ़ी ज़्यादा उपद्रव फैलाते हैं। तो इन मुद्दों पे चुनाव होता है। अमेरिका में बिल्कुल इसके विपरीत चुनाव होता है। जो लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्त होंगे, अच्छे होंगे, लेकिन अपने देश के लिए कौन कितना प्रॉफिटेबल है? क्या भारत में महंगाई कम हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बयान है कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का जो भी, अब वो मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमज़ोर हो रहा है। अभी 1-2 दिन पहले की रिपोर्ट है कि डाटा है जो कि रुपया सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है कंपेयर टू डॉलर। तो 84 कुछ पे पहुंच चुका है, 84.30 पे पहुंच चुका है रुपया डॉलर के मुकाबले में, सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुआ है। जबकि अगर हम कांग्रेस के समय में देखेंगे तो 70 के करीब में था। तो इन चीज़ों को कंपेयर करना बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी कभी भी महंगाई का माँ भी नहीं बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप महंगाई को लेकर के चुनाव जीत गए। और दूसरी साइड अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया कम्प्लीटली जो मोदी जी का समर्थन करता था, उसके बावजूद 400 पार का नारा लगाते थे, वो हुआ नहीं। और यही चीज़ हम अमेरिका में देखें कि सारी मीडिया, बहुत बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस कमला हैरिस के साथ थी, इनके साथ आई थिंक बहुत छोटे छोटे जो 10-15 जो न्यूज़ चैनल थे वो थे, और एक ट्विटर था जो सोशल मीडिया था। इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। आप लोग भी सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप पॉडकास्ट में जाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। आप लोग भी सहारा लीजिए और आप हमारी लंबी वीडियो देखा करें। या वीडियो लंबी होगी लेकिन अच्छी वीडियो होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड पे।
क्वाड पे देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बहुत अग्रेसिवली जो क्वाड को उन्होंने जिंदा किया था, क्वाड को बहुत ही सीरियसली वो लेते थे और चाइना को जेन्युइन थ्रेट मानते थे, इसलिए चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड वार भी शुरू कर दिया था। तो इसमें भारत कितना फ़ायदा उठा पाता है, कितना फ़ायदा नहीं उठा पाता है, लेकिन एक चीज़ भारत को देखना होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप है ताइवान के मुद्दे पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे। अगर चाइना को कब्जाना चाहे, शायद चाइना इसी मौके में बैठा है कि चाइना डोनाल्ड ट्रंप आए तो हम चाइना ताइवान को कब्जा कर ले, और इसी मौके में शायद मैं बोल सकता हूं कि व्लादिमीर पुतिन बैठे होंगे, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इज अ इंटेलिजेंस पर्सन, वो बहुत स्मार्ट बंदे हैं और उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और फिर मैं हो सके तो यूक्रेन का बहुत सारे लैंड और कब्जा कर ले, उसके बाद से उस पर सीज फायर वो करा दें। खैर देखना दिलचस्प होगा। अगर चाइना ताइवान के मुद्दे पर वो जाता है, ताइवान को कब्जा करता है, तो भारत का क्या स्टैंड रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा इसमें कोई रोल रहने वाला, वो छोड़ देंगे उसे, तो भारत में बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचता है। अगर वो उधर से फ्री हो जाता है तो फिर वो हमें परेशान करेगा, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक परेशान करेगा। तो इसको लेकर के भारत की क्या नीतियाँ होने वाली हैं, और क्वाड कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ेगा, और अगले साल 2025 में शपथ लेते ही वो भारत का दौरा भी करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इससे ब्रिक्स कमजोर नजर आता है। अगर क्वाड में भारत आगे बढ़ेगा तो ब्रिक्स में भारत का क्या स्टांस रहेगा इस बार। और हमने जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ देखें, हंसी मजाक में ही सही, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स करेंसी को दिखाया सबके सामने कि देखें है, शायद वो ये अप्रूवल हो या ना हो, लेकिन वो ब्रिक्स करेंसी कहीं ना कहीं आई। तो अगर हम डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो ब्रिक्स के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, जिसके बिल्कुल कट्टर विरोधी हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसको लेकर के देखना होगा कि डी डॉलराइजेशन करना है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, उधर म्यांमार हो गया, किसी से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे देशों में मार्शल लॉ लागू है। अगर हम भूटान की बात करें तो वहाँ पर राजा शासन लागू है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो वहाँ पे मार्शल लॉ है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उसकी भी हालत ख़राब है, वहाँ पे भी एक तरह से मिलिट्री रूल चल रहा है। हम पाकिस्तान की बात करें तो मिलिट्री रूल वहाँ तो चलता ही है। चाइना में डेमोक्रेसी है नहीं, तो कहीं अब भारत के रिश्ते सही नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना होगा कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है ब्रिक्स को लेकर के, डी डॉलराइजेशन को लेकर के, अब भारत का क्या स्टांस रहने वाला है। मेरा अगर ऐसा माना जाए तो दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन भारत को डी डॉलराइजेशन पे साथ आना चाहिए। अगर ब्रिक्स करेंसी हो सके तो मैं ब्रिक्स करेंसी के समर्थन में नहीं हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से चाइना युवान को आगे बढ़ा रहा है, भारत को अपने रुपए को, इंडियन रुपए को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा भारत को। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जहाँ पे टैक्स में छूट देने की बात कर रहे हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम सुबह आप उठते हैं, अगर सुबह उठते हैं जो पेस्ट करते हैं उस पेस्ट पर टैक्स लगता है, जो ब्रश लेते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, जो जीभ पे रगड़ते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, और टैक्स की प्रक्रिया वहाँ से चालू होती है। और आप रात में सोने तक अगर कूलर एसी पंखा चलाते हैं वहाँ तक टैक्स लगता है। पूरी ज़िंदगी टैक्स में हमारी गुथी पड़ी है। दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, आटा पे टैक्स, नमक पे टैक्स, चीनी पे टैक्स, A to Z हर चीज़ों पे टैक्स लगता है। एक क्वेश्चन है आपसे लास्ट में जाते जाते, क्या भारत सरकार को खाद्य पदार्थों पर टैक्स कम नहीं करना चाहिए या टैक्स फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता करके जाइएगा। और हमारा वीडियो देखा करिए, हमारा वीडियो लंबा है लेकिन सच्चा है। नमस्कार।